एक बड़ी खबर आपको बता दूं, घटना स्थल पर आज फिर से एनआईए की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी पहले से ही लाल किले के पास मौजूद हैं, उस जगह पर जहां धमाका हुआ। अब दिल्ली मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास पुलिस ने स्पॉट को सफेद चादर से कवर किया है। ये तस्वीर आप देखिए। भावना मेरी सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। भावना, आज किस एंगल से ये जांच की जा रही है? हम देख रहे हैं कि मेट्रो गेट नंबर 4 के पास सफेद चादर से एरिया को एक तरीके से ढक दिया गया है। क्या पर्पस है और कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, तमाम सारी जो टीमें हैं वो स्पॉट पर पहुंच रही हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो सुराग खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ, क्योंकि अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं है। आपको हम ये इलाका दिखाना चाहिए कि 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि ये जो लाल किला का पूरा इलाका है, दोनों तरफ की सड़कें जो है वो बंद पड़ी हैं। और आपको तस्वीर हम सामने दिखाते हैं कि किस तरह से सफेद चादर से इस इलाके को पूरा ढका गया है। फिलहाल यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे पे तैनात है। ना ही केवल लाल किला बल्कि चांदनी चौक और तमाम सारे मार्केट में इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एफएसएल की टीम हो, एनआईए की टीम हो, वो स्पॉट पर मौजूद है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो सुराग खंगालने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर बात करें तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकती हैं कि मार्केट का जो तमाम जो इलाका है इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, यानी 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सोमवार को ब्लास्ट हुआ था और आज शनिवार का दिन आप यहाँ देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग से बाहरी लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। अगर कुछ मार्केट की दुकानें भी खुली भी हैं तो वो बहुत, अगर बात करें तो गलियों से होते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन तमाम सारे आपको रास्ते दिखाते हैं इस वक्त जो लाल किला और चांदनी चौक मार्केट आना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए कि किस तरह से इस वक्त की जो पूरा मार्केट है इसे बंद किया गया है। यहाँ पे देखिए अब ये पूरा इलाका बंद है, यानी कि कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि अमूमन यहाँ पर आने के लिए अगर ये पूरा स्ट्रेच 500 मीटर का है ज्योति, तो यहाँ पर घंटों का वक्त लग जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर जाम होता है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्पॉट पर है, लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो तमाम कुछ ऐसे सुराग मिल जाए जिससे ये तस्वीरें साफ हो पाए कि आखिर जो उमर था आतंकी डॉक्टर वो यहाँ पर कितने देर रुका, उसने किस तरह से बॉम्ब को इंस्टॉल करने की कोशिश की, कैसे एक्सप्लोजिव बनाए। तो इस तरह की तस्वीर आप ये देखिए। ये मेट्रो स्टेशन का ये जो पूरा इलाका है, आप यहाँ देखिए बैरिकेटिंग है और इस पूरे इलाके को आगे सफेद चादर से इलाका ढक दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के पास का गेट नंबर 4 और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेटिंग लगा दी गई है, यानी किसी को भी अभी भी आने जाने की इजाजत नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। भावना, मैं तो खुद हैरान हूँ ये तस्वीरें देखकर। देखिए, सोमवार के दिन तो मेरी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि चांदनी चौक हम गए थे शॉपिंग के लिए, और तब और अब के इस तस्वीर को मैं देख रही हूँ, कहाँ खचाखच भरे रहने वाला जो एरिया है अब पूरी तरह से खाली है। लोग लाल किला चांदनी चौक आए भी तो आखिर कैसे, क्योंकि मन में एक डर भरा हुआ है कि एक धमाका हुआ, आगे और क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल बने रहेगा, हम अपडेट्स लेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। नौगाम थाने के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, इसे लेकर अपडेट्स। मृतकों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों के मौत का कंफर्मेशन किया गया है। 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कल देर रात 11:20 के करीब धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल के दौरान वहीं एक्सप्लोजिव्स में धमाका हो गया। फॉरेंसिक टीम ने जब्त अमोनियम की जांच करने की वहां कोशिश की और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और ये विस्फोट उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री की वजह से हुआ, जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था। और इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली लाल किले के पास भी धमाका किया था। श्रीनगर नौगाम में हुए धमाके के बाद आप देखिए सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी पुलिस स्टेशन नौगाम पहुंच रहे हैं। सीआरपीएफ के जो है आईजीपी अब पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस स्टेशन नौगाम के भीतर जाकर जवानों से भी बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ ये धमाका कैसे हुआ उसकी भी समीक्षा अब यहाँ पर ली जा रही है। कल देर शाम करीब 11:22 पर ये बड़ा धमाका होता है और इसमें बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ था, जिस तरीके का एक्सप्लोसिव फरीदाबाद से रिकवर हुआ था, उसके बाद जो है उससे यहाँ लाया गया था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी, एक्सट्रैक्ट की जा रही थी सैंपल्स, और उसके बाद जो ये धमाका हुआ। अब देखिए सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ का एक कंपोनेंट जो है वो भी पुलिस स्टेशन के साथ जो है आसपास के इलाकों में रहता है। तो ऐसे में सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है वारदात हुई है और क्या कारण है इस वारदात के, ऐसे क्या मिसहैंडलिंग हुई कि इसमें जो है इतना बड़ा धमाका हुआ है। ये एक्सप्लोसिव्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से सीज किए थे।
करीब 360 किलोग्राम के ये एक्सप्लोसिव्स थे। और उसके बाद जो है कल देर शाम यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में अभी तक जो बताया जा रहा है, जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, उसमें 7 की जो है वो मौत होती है और जबकि इसमें 29 से ज़्यादा लोग जो है वो जो है वहाँ पर वो उसमें जख्मी हुए हैं। तो प्राथमिकता सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस वक्त ये है कि वो मतलब जांच कर रहे हैं कि इस तरह की जो इंसिडेंट है वो कैसे हुआ। और क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस से कह रही है कि बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए कि इस तरह का ब्लास्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर में होना और जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल साहब, अपना नाम बताएं, आप यहीं रहते हैं, कल शाम क्या हुआ? मैं देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं यहाँ रहता हूँ बगल में। रात को 11:22 पे एक धमाका होता है जोर से, इतने जोर से कि दिल सहम गए, लोग डर गए, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। रात को जो सोए थे अचानक उठ गए और रोने लगे सारे। और पता चला कि जिधर आग लगी है कहीं, तो उधर भागे, देखा तो धुआं है, सारा आग लगी हुई है। और वहाँ देखा तो तहस नहस है, पूरा गाड़ियाँ जल रही है, लोग तितर बितर है, चिल्ला रहे हैं। तो उसमें जो है डेथ हुई है कुछ लोगों की। तो उसमें हमारा भी एक साथी है, हमारा पड़ोसी है यहाँ महल्ले का, टेलर मास्टर है, वो इनका काम कर रहा था, कुछ सी रहा था, तो वो उसकी डेथ हो गई है। वो इस वक्त PCR में है। वहीं श्रीनगर के नौगाम थाने में रात 11:30 बजे के करीब हुए विस्फोट के बाद फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से तार जुड़ रहे विस्फोटक का सैंपल दरअसल लिया जा रहा था और उसी वक्त ये दुर्घटनावश धमाका हुआ। ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा तीव्र थी कि कई किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। धमाके के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। धमाके में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और काफी दूर दूर तक जो इसकी चपेट में आए उनके शव के अंग बिखरे हुए नजर आए। यानी कि धमाका जो था वो ठीक लाल किले के पास हुए धमाके की तरह था, बस धमाके की वजह अलग अलग थी, एक्सप्लोजिव भी वही था। यहाँ फिदायीन हमला था या नहीं, आतंकी हमला था, इस एंगल से दिल्ली में जांच की जा रही है। लेकिन यही एक्सप्लोजिव जो जांच के लिए नौगाम में रखा गया था, दुर्घटनावश वहां ब्लास्ट हो जाता है। हमारे संवाददाता साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नौगाम से। साहिल, कई तरीके के सवाल पहले तो उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़े मात्रा में एक्सप्लोजिव था, कैसे रखा गया, कैसे उसे क्या कोई लापरवाही हुई, लूपहोल था कि ब्लास्ट हो गया? सोचिए, बड़े ऑफिशियल्स इसकी चपेट में आ गए, आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए। इन तमाम सवालों पर आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हादसे को लेकर फिलहाल क्या कहा जा रहा है और अब तक के क्या अपडेट्स है? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब आने की उम्मीद आज है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP प्रेस वार्ता करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब हो सकता है वो देंगे। लेकिन इससे पहले ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये SDRF की टीम है जो पहुंच गई है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो मलबा है उसे हटाएगी। उसके साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और FSL की टीम भी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गई है, जो कि सबूत इकट्ठा कर रही है कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। कल 11:22 पे ये ब्लास्ट हुआ, जो फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव जो मवाद, बारूदी मवाद सीज किया गया था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। वो सारा मवाद यहीं पे रखा गया था और उसकी सैंपलिंग हो रही थी। SIA की एक टीम पहुंच गई थी, FSL और एक मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सैंपल लिए जा रहे थे। यहाँ तक कि एक लोकल टेलर भी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स है उनकी सहायता के लिए उसको बुलाया गया था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और अब तक इसमें मरने वालों की तादाद जो है वो 9 हो गई है, जो कि एक लोकल टेलर भी इसमें शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी भी मौजूद है और मजिस्ट्रेट यानी एक तहसीलदार, जो इस इलाके का तहसीलदार, वो खुद मौजूद था यहाँ पे, नायब तहसीलदार, उसकी भी इसमें फिलहाल डेथ हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स है वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गई है। पूरी तरह से जो बिल्डिंग थी वो खत्म हो गई है, वो निरस्त हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज जम्मू कश्मीर DGP, जम्मू कश्मीर पुलिस के DG जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि वो एग्जैक्ट डिटेल्स प्रेस के सामने रखेंगे, देश के सामने रखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो पुलिस स्टेशन के अंदर रखा क्यों गया था, इन सभी सवालों के जवाब जो है DG दे सकते हैं आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आज से ही एक्सप्लोसिव्स या इस तरह की IEDs, RTX और बाकी चीजों के साथ नहीं कर रही है, डील नहीं कर रही है। ये इससे पहले भी पिछले 30 सालों से
1990 के दशक से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस इस तरह के डिवाइसेस से, इस तरह के बारूदी मवाद के साथ डील कर रही है। इनको चाहे सही बात है, फिर हादसा कैसे हो गया, ये भी एक सवाल है। और साहिल, जरा ये भी बता दीजिएगा, जो अधिकारी चपेट में आए हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि एनआईए की टीम या फॉरेंसिक की टीम दिल्ली से भी वहां पहुंची थी, क्या इसमें से भी मौजूद कुछ लोग थे? और जो ऑफिशियल्स थे उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये डेटा आपको मिल पाया है? देखिए, दिल्ली से एनआईए या फॉरेंसिक टीम का कोई अधिकारी यहाँ पुलिस स्टेशन नौगाम के अंदर मौजूद नहीं था। हालांकि ये हमें सूत्र